ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। देखिए, आप भगवान एक और भी बड़ी विशेष बात कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। तो कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम च, तो प्रकृति और पुरुष दोनों जो है विद्धि अनादि उभौ अपि, तो इन दोनों को अनादि, अनादि मतलब ऐसा जो इन दोनों को विद्धि अनादि उभौ अपि। तो भगवान ये कह रहे हैं कि लेकिन तुम प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, लेकिन तुम इन दोनों को अनादि जानो। अनादि मतलब जिनका आदि नहीं है। आदि नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? कब पैदा हुई, कब आरंभ हुई, ये नहीं पता चलता। विकारांच गुणांच, कहते हैं एक तो प्रकृति अनादि है, और इसी प्रकार जो विकार और गुण, जो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ हैं, जो सारी चीजें हैं। कौन कौन सी त्रिगुणात्मक? त्रिगुणात्मक मतलब मनुष्य, जैसे हम हमारे पास 3 गुण होते हैं ना, सत्व रजस तमस। और विकार, विकार मतलब विशेष जो कार्य करने के लिए हमारा जन्म होता है। विशेष कार्य कैसे? पहले अगर आप जीवन उत्पन्न होने की श्रृंखला देखें तो अलग अलग प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति, और फिर मनुष्य की उत्पत्ति, फिर मनुष्य में अलग अलग कार्यों को करने के लिए हुई उत्पत्ति, और फिर विशेष कौन कौन से कार्यों के लिए कौन से मनुष्यों की उत्पत्ति, और कैसे उनका जीवन चलता है। ये सब कह रहे हैं भगवान प्रकृति से उत्पन्न होता जानो। कैसे? तो भगवान ये कहते हैं बार बार कि प्रकृति, मैं प्रकृति का अधिष्ठाता हूं। अधिष्ठाता मतलब मैं प्रकृति को संभालने वाला, उसको चलाता हूं। लेकिन मैं प्रकृति में होते हुए भी नहीं हूं। मतलब भगवान ऐसा नहीं कि ये नहीं कहते कि भगवान प्रकृति में नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने प्रकृति पैदा कर दी और छोड़ के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। पर परमात्मा ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं बार बार कि भाई तुम मुझे अगर जानना चाहते हो तो प्रकृति को देखो, और प्रकृति में मुझे ये प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, ये अनादि वाली प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, उसमें ज्ञान राग द्वेष विकार कैसे हुए, क्या कैसे चला, त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे हुई, ये सारी चीज़ों को जानो, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और इनको जानने के बाद ये समझो कि ये सब मेरे कारण है, इनको चला भी मैं रहा हूं, उत्पन्न भी मैं ही कर रहा हूं। और विशेष बात जानने की ये है कि तुम प्रकृति नहीं हो, मात्र प्रकृति नहीं हो। तुम मतलब मनुष्य, हम, मैं और आप। बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब देख सकते हो, जान सकते हो, उसे अनुभव कर सकते हो। और जब परमात्मा का प्रतिबिंब तुम अपने अंदर अनुभव करते हो तो वहीं से तत्व ज्ञान की आरंभ होता है। तो इसके पहले जितना बात थी वो अधिकांश बौद्धिक थी। नियम, तर्क और अनुभव और उदाहरण इत्यादि चल रहे थे। लेकिन जब व्यक्ति जानता है, और इन परमात्मा को हम अपने अंदर कैसे अनुभव करते हैं, तो जब आप इन सारे गुणों पर ध्यान देंगे और उसके बाद फिर वापस सोचेंगे कि भाई अब क्या बात हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि वो परमात्मा जो इन सब में से कुछ भी नहीं है फिर भी हमारे अंदर है, तो वो कैसे है। और वहीं से जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे वो तत्व ज्ञान की जो हमारी समझ है या तत्व ज्ञान हमारा है वो आगे बढ़ता जाता है, और उस गहराई तक पहुंच जाता है जहाँ पर परमात्मा भगवान पहुँचाना चाहते हैं। और समय लगता है, लेकिन ये भगवान कहते हैं बार बार गीता में। और करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको स्वयं समझ में आने लगता है कि कैसे उसे सफलता मिल रही है। और ये सफलता हमें अपने अंदर स्वयं झांकनी होती है। मेरी आप नहीं जान सकते, आपकी मैं नहीं जान सकता। हाँ, संकेत से एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन आप कितनी प्रगति कर रहे हैं वो आप ही जान सकते हैं। और मैं क्या प्रगति कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, वो मैं जान सकता हूँ। लेकिन हम दोनों एक दूसरे की भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो दोनों में है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।